नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं गौरव सावंत। मौसम का मिजाज भले ही ठंडा होता जा रहा है, लेकिन 3-4 महीने बाद होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव का तापमान तेजी से पारा बढ़ा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश को समर्पित किया, सौंप दिया। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश की कुछ और विकास योजनाओं का भी लोकार्पण किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डबल इंजन की सरकार के काम गिनाए, समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया, सीधा निशाना साधा, यह कहा कि समाजवाद नहीं परिवारवाद था 2017 से पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2017 से पहले जिस माफिया को खुली छूट दी थी, वही माफिया अब माफी मांग रहा है। प्रधानमंत्री के इस तेवर के बीच अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार के विकास के कामों को अपना काम बताया, तो उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर के बाद मिशन आगरा का आगाज किया। आगरा में पुलिस कस्टडी में एक दलित सफाई कर्मी की मौत को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर हमला बोला। इसीलिए दंगल में आज सीधी बहस उत्तर प्रदेश चुनाव पर होगी। पूछेंगे हम कि आखिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष मोदी और योगी की जोड़ी को टक्कर दे पाएगा, या फिर मोदी योगी के विकास के दावों को लखीमपुर, हाथरस और अब आगरा के मामले के जरिए विपक्ष चुनौती देने में सक्षम होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे विस्तार से होगी चर्चा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कुशीनगर पर निगाहें, यूपी चुनाव पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर यूपी पहुंचे। आए तो थे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के लिए, लेकिन डबल इंजन की सरकार की खूबी गिनाते गए और निशाने पर आई समाजवादी पार्टी। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है, और सबसे ज्यादा दर्द भी इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। अपराधियों में डर होता है तो विकास की योजनाओं का लाभ भी तेजी से गरीब, दलित, शोषित, वंचितों तक पहुंचता है। पीएम मोदी के इस कुशीनगर दौरे ने बिल्कुल साफ कर दिया कि मोदी के नाम पर और योगी के काम पर बीजेपी ने 2022 के चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। पूर्वांचल में विधानसभा की 403 में से 164 सीटें हैं, यानी करीब करीब 33% सीटें। 2017 में बीजेपी को इन 164 सीटों में 115 सीटें मिली, लेकिन इस पूर्वांचल ने बीते 3 दशकों में कभी किसी एक दल को रिपीट नहीं होने दिया। इसीलिए मोदी ने कुशीनगर में बार बार याद दिलाया 2017 से पहले की सरकार कैसी थी। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि कर्म को करुणा से जोड़ो, भरपूर करुणा से जोड़ो। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। कुशीनगर से बीजेपी ने 3 बातों के संकेत दिए। पहला, यूपी चुनाव में पार्टी विकास को मुद्दा बना सकती है। दूसरा, योगी मॉडल पर उसे पूरा यकीन है। और तीसरा, वाल्मीकि समाज, जिसमें बड़ी संख्या बौद्ध धर्म मानने वालों की है, उन पर पार्टी की नजर है। हालांकि बीजेपी की इस रणनीति पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सीधा वार किया है। अखिलेश ने लिखा, जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने ना लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकर अपनी कैची, फीता, माला, मिठाई। भाजपाई ये याद रखें कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं, उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। इस बीच लखीमपुर पर सक्रिय रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ एक और मुद्दा लगा है।
आगरा में पुलिस हिरासत में सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि की मौत को उन्होंने मुद्दा बना दिया है। लखनऊ से आगरा जाने की कोशिश करते वक्त प्रियंका गांधी हिरासत में ली गई हैं। रीजन तो वही बताते हैं हर जगह, 144 है, लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन 2 साल से मैं यूपी में काम कर रही हूँ। जहाँ भी मैं जाती हूँ, आपने कभी देखा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैंने क्रिएट किया रहता? जब आप हर बार ये है। पुलिस हिरासत में जिस सफाई कर्मचारी की मौत हुई थी उसको लेकर के प्रियंका गांधी आंदोलित हैं और प्रियंका गांधी यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है लखनऊ में जिस पॉइंट पर, वहाँ पर वो कोशिश कर रही थी आगरा जाने की, लेकिन उनको रोक लिया गया, उनको पुलिस ने रोका और अब वो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध कर रहे हैं इसका और पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हो रही है। साफ है कि यूपी में एक और जहां बीजेपी तैयार है तो विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। आज तक ब्यूरो। डबल इंजन की सरकार, डबल विकास, ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र में नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, लेकिन क्या विपक्ष भी लामबंद है? इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत, आशुतोष वर्मा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, एमएच खान बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष वर्मा, सीधा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर किया कि 2017 से पहले तो गुंडा राज था, माफिया राज था, वही माफिया माफी मांगता फिर रहा है अब। नहीं गौरव सावंत जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से चुनावी मोड में हैं और जिस तरीके से सिलेक्टिव भाषण देते हैं उससे आप सबको पता है गुंडा राज कहाँ चल रहा है। आपको पता है इस देश का गृह राज्य मंत्री किसानों पे गाड़ियां रौंद देता है, उसको 3 दिन तक उसका बेटा पकड़ा नहीं जाता है, उसका इस्तीफा देने वालों की बात नहीं सुनी जाती है। विधायक दल का जो इनका विधायक है वो सरेआम लड़की का रेप करता है, उसका पिता मार दिया जाता है। तो जहां लगातार कस्टोडियल डेथ हो रही है, खुलेआम गोलियां चल रही हैं और गुंडा राज उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया। मतलब ये अपने आप में एक बहुत मजाक है। और ये सिलेक्टिव राजनीति क्यों होती है? क्या गुंडों का नाम भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी से वो भूल गए हैं क्या? क्या टाइटल देख के नाम गुंडे तय करेंगे? शुक्ला जी, उत्तर दीजिए 2017 से पहले की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, विपक्ष कर रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि अपने गिरहबान में नहीं झांक रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जिलों का प्रभार जो है गुंडों के हाथ नहीं करती। मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद हैं, फलाना डॉन है, धिमका डॉन है, हर जिले में कोई न कोई डॉन समाजवादी पार्टी के शासनकाल के समय कुख्यात हुआ करता था। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर जिला जो है अपने उत्पादों के नाम पर प्रख्यात हो रहा है। तो ये अंतर, और जिस तरह से जो है माफिया डॉनों के चंगुल से हजारों एकड़ भूमि मुक्त कराई गई, जिस तरह से तमाम डॉन जो है उनके अतिक्रमणों पर कार्रवाई की गई, जिस तरह से डॉन और उनके आसपास के लोगों के खिलाफ सतत कार्रवाइयां हुई, उसका परिणाम है आज कानून एवं व्यवस्था की स्थिति। आप सामान्य व्यक्ति से जाकर उत्तर प्रदेश में पूछ ले, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। नहीं तो गायत्री प्रजापति बलात्कार करके सीएम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मंच साझा करते थे और सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ता था लोगों को एफआईआर दर्ज कराने। बुलंदशहर में बलात्कार हो जाता था तो बलात्कार पीड़िता किसी तरह घिसटते अगर पुलिस थाने पहुंच जाए तो आजम खां कहते थे कि हमारी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है। सुप्रिया श्रीनेत जी, क्या आज आम आदमी अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है? यह दावा है भारतीय जनता पार्टी का। परिवारवाद का आरोप है विपक्ष पर कि 2017 से पहले केवल अपना ही फायदा किया था। अभद्र और मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति ही हंस के बलात्कार के बारे में बात कर सकता है, जैसे कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे। ये रेप पर राजनीति थोड़ी बंद कर देनी चाहिए सबको। कहीं तो औरतों का सम्मान करिए, आपके घर में अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रही हैं ये। आप जरा प्लीज बीच में अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रही हैं गौरव, अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रही हैं गौरव जी। आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग है, फिर मुझे भी आप आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये आपत्तिजनक शब्दों, गाली वाली बाई जो है ये गाली बक रही है। नहीं, गाली वाली बाई गाली बक रही है। नहीं, मेरा दोनों से निवेदन है, सबने निवेदन है दोनों से। अपना मैंने तो गाली नहीं दी जी, ये गाली क्यों दे रही है? केवल सुप्रिया जी अपना पक्ष रखिए।
केवल अपना पक्ष रखिए सुप्रिया जी, और फिर प्रेम शुक्ला जी उसका उत्तर देंगे। गौरव, इफ यू आर एंकरिंग द शो, तो जैसे मैं बीच में चुप रही, आप दूसरे को भी चुप कराइए। बिल्कुल, कोई नहीं बोलेगा, केवल सुप्रिया श्री ने बोलेंगे। गाली बकने के लिए गाली कोई नहीं देगा, गाली कोई नहीं देगा। मेरा निवेदन यही है, बैठा है बिल्कुल मेरा निवेदन यही है, अभद्र टिप्पणी कोई ना करे। सभ्य डिबेट है। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी जी पक्ष मत रखिए अपना। नरेंद्र मोदी सरकार का यह दावा है, नरेंद्र मोदी सरकार का यह दावा है, डबल इंजन की सरकार, डबल विकास। उत्तर दीजिए। सवाल सुन लिया है जी। मैं अपना मत रख रही हूं, और एक औरत होने के नाते इस अभद्रता से रेप पर बात बिल्कुल नहीं हो सकती है नेशनल टीवी पर, जो फिस फिस हंस हंस के बात यहां पे करी जा रही है। मैं उस पर गहरी आपत्ति जताती हूं। अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूं। आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। वाल्मीकि समुदाय के लोग सारे देश में इसको उत्सव मना रहे हैं। आगरा में उत्सव नहीं मनाया जा रहा है क्योंकि उनका एक साथी पुलिस हिरासत में मार डाला गया है, क्योंकि पुलिस के मार खाने से कोई 25 लाख की चोरी हो गई थी। वहां पर लोग न्याय चाहते थे, उनसे प्रियंका गांधी मिलने जाना चाहती थी। वो अपने घर से निकल के जिस जिले में जाती है वहां पर 144 लग जाती है। आगरा में 144 लग गई, कुशीनगर में लगी 144, जहां पर प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और प्रधानमंत्री जी महर्षि वाल्मीकि की बात करते हैं। अरे दोषक अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी की मौत पर भी बोल दीजिए। आप किसानों की बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ के रख दिया सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर कहा है, इट लुक्स यू आर ड्रैगिंग योर फीट ऑन द इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने पूछा है 44 लोगों का 164 के अंतर्गत बयान होना था, सिर्फ 4 का क्यों हुआ है? आपने एक मुद्दा जो पहले अरुण वाल्मीकि का उठाया, उस पर मैं प्रेम शुक्ला जी का उत्तर ले लेता हूं, ताकि आपने एक अपना पक्ष रखा। अरुण वाल्मीकि जी की मृत्यु पर अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां जा रही हैं आगरा में, तो उनको रोका क्यों गया अगर यहां पर कानून का राज है? और कांग्रेस का यह आरोप है, पूरे विपक्ष का यह आरोप है, चाहे हाथरस हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो या आगरा हो, जहां विपक्ष के नेता जाना चाहते हैं वहीं धारा 144 लग जाती है। प्रेम शुक्ला जी उत्तर दीजिए। देखिए, आगरा में वहां पर जिस दलित युवक के साथ पुलिस कस्टडी में डेथ हुई, उसको न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है, उसमें कार्रवाई। लेकिन कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद को ने फिर बीच में चिल्ला रही है, सुप्रिया श्री जी उस समय महिला जो है लगातार नहीं देखिए प्रेम शुक्ला जी, जब ये अभद्र भाषा का प्रयोग भी करती, मैंने प्रेम शुक्ला जी को यही निवेदन किया था कि वो चुप रहे। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इनका संस्कार है। सुप्रिया श्री जी, अभद्रता इनका संस्कार। सुप्रिया श्री जी, उस समय मैंने निवेदन किया था प्रेम शुक्ला जी से वो चुप रहेंगे। अब आपसे यही निवेदन, अब आपसे यही निवेदन, केवल एक व्यक्ति, गाली वाली दर्शक जो दंगल देख रहे हैं वो शाब्दिक दंगल देखे। कुछ लो, मुझे जो कहना है कहो, किसानों को मत कुछ लो। आपने अपना पक्ष रखा, प्रेम शुक्ला जी उत्तर दीजिए। मैं किसी अभद्र महिला के लोई नहीं रखता, मैं संस्कार वाला व्यक्ति हूँ। मैं गाली बकने वालों से क्या बात? मैं गाली बकने वाली भाइयों से क्या बात? दंगल के दर्शकों को अपना पक्ष, आप अपना मत रखिए। प्रेम शुक्ला जी लगातार अभद्रता कर रही है। हाँ देखिए, कवर्धा में जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद जाने लगे तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बना दिए गए। कवर्धा में क्रिमिनल केस बना दिए जब मुसलमानों के समूह ने एक हिंदू को पीट पीट कर मार डाला, और आज तक वह जो है देवांगना लोगों तक अपने परिवार को प्राप्त नहीं हुआ, और उसका कोई जवाब भूपेश बघेल नहीं दे रहे, लेकिन प्रियंका वाड्रा उनसे नहीं पूछेंगी। आज ही जयपुर में एक महिला के पैर, उसके पायल निकालने के लिए डाकुओं ने जयपुर में मुख्यमंत्री निवास से 20 किलोमीटर की दूरी पर काट दिया उसके पैर, बाद में गला काट दिया। कोई वो दलित है, कोई कार्रवाई नहीं। हनुमानगढ़ में दलित पीटा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं। जालौर में दलित महिला पर बलात्कार होता है, थाने जाती है, उस पर डीवाईएसपी फिर बलात्कार कर देता है साहब, कोई कार्रवाई नहीं। आमेर में कोई कार्रवाई नहीं। पठानकोट में, पंजाब में एक जो है वो दलित इनके विधायक से पूछने जाता मेरे गांव के लिए क्या किया, उसकी मंच पर पिटाई। तो दलितों के प्रति इनका किस तरह का दुर्भाव है, किस तरह का बर्ताव है कांग्रेस का, ये सारे लोग भली भांति जानते हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, आप वो सब मुद्दे उठाइए, आप वहां जाइए। आप कांग्रेस की नेता को आगरा जाने से क्यों रोक रहे हैं? हम उत्पात नहीं करते जी। देखिए, हम कानून एवं व्यवस्था को ठीक करते। कवर्धा में हमारे लोग जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर जो है तमाम मुकदमे कर दिए। क्यों कर दिए कवर्धा में? कांग्रेस को तो सब जगह जाना है, प्रियंका वाड्रा सब जगह जाए, उनके लिए अलग कानून है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील पांडे के लिए अलग कानून है।
ठीक है छत्तीसगढ़ सुप्रिया में श्रीनेत जी, इंडियन इससे पीनल कोड पहले कि मैं CRPC एमएच खान चेंज हो साहब जाती को है। आमंत्रित करूं, सुप्रिया श्रीनेत जी उत्तर दीजिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा केवल जहां विपक्ष में है वहां पर मुद्दे उठाती हैं, जहां सत्ता में है, जयपुर का उदाहरण दे रहे हैं, राजस्थान का उदाहरण दे रहे हैं, वहां पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं? ये लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने राजस्थान में कहा विपक्ष जय हनुमानगढ़, प्रधानमंत्री जय हनुमानगढ़, क्यों नहीं जाते ये वहां पर? ये वहां से क्यों भाग जाते हैं? कवर्धा में भूपेश बघेल जिनके पिता ब्राह्मणों को गाली देते हैं, जाना बेकार की बात करते हैं। ये बघेल जो ब्राह्मणों को गाली देने के लिए कुख्यात है, किया जा सकता है। लगातार झूठ बघेल फिर बेवकूफी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। ये गाली वाली बाई सिर्फ गालियां करती है क्या? देखिए कैसे गालियां बक रही है, देखिए कैसे गालियां बक रही है। ये महिला कैसे गटर संस्कृति में उत्पन्न हुई है या इसका जो मुझे जितनी गाली देनी दीजिए, मैं गाली बोल रही हूं। ये महिला जो है बता रही हो गटर संस्कृति गाली आप दे रही हो। हम तो लीडर गटर संस्कृति का आप ताकत कर रही है। नहीं, हम लोग गटर संस्कृति आपको दिखाई दे रही है। हम लोग तथ्यों पर रहे, हम लोग अपनी भाषा की मर्यादा रहे, इससे सभी का फायदा होगा, सभी को लाभ मिलेगा। एमएच खान जी प्रवक्ता है बहुजन समाज पार्टी के, क्या आपके बड़े एक तरह से वोट बैंक में सेंध लगाई जा रही है? मायावती इस समय दिख नहीं रही है, इसकी क्या वजह है खान साहब? नहीं, वजह कुछ नहीं, क्या दिख नहीं रही। बहन जी ने तुरंत सुबह कंडेम किया है, ट्वीट किया है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो बातें आदरणीय योगी जी के लिए कह रहे थे, योगी जी खुद ही सन्न थे कि जो हमने काम नहीं किया वो गिना रहे प्रधानमंत्री जी। आज ही के दिन तो आगरा में हत्या हुई है। आप कह रहे हैं लॉ ऑर्डर ठीक है, आज ही के दिन जिस दिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कानून व्यवस्था ठीक है, उसी दिन थाने में हत्या हो गई, गोरखपुर में हत्या हो गई, लखीमपुर खीरी में इन्हीं का राज्य मंत्री, इनका बेटा, और वो गाड़ी चढ़ा दिया किसानों पर। कह रहे कानून व्यवस्था सही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं सही है, चौपट राज है, जंगल राज है, गुंडा राज है। और आज क्यों नहीं बात किया प्रधानमंत्री जी ने कि किसानों के लिए हम डीजल का पैसा कम करेंगे, आम आदमी के लिए पेट्रोल का पैसा कम करेंगे? क्यों नहीं बात किया आपने? महंगाई पर क्यों नहीं चर्चा किया आपने? क्यों नहीं चर्चा किया आपने? लेकिन आप तो जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा को हम देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता को देख रहे हैं कि वो आगरा भी जा रही हैं, लखीमपुर खीरी भी जा रही हैं, बहन जी इस तरह से फ्रंट फुट पर नहीं बैटिंग कर रही है, क्या इसकी कोई खास वजह है? गौरव जी जरा बताइएगा, गौरव जी जरा बताइएगा, सोनिया गांधी कहाँ जा रही है? सोनिया गांधी की जगह पे दौड़ रही है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं, हमारे पास भी जनरल सेक्रेटरी है, हमारे पास कोऑर्डिनेटर है, वो सारे पहुंच रहे हैं। सोनिया गांधी का नाम बताइए ना, कहां पहुंच रही है? सोनिया गांधी किस इलाके पहुंची है आपको पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष? प्रियंका गांधी एक जनरल सेक्रेटरी है और कुछ नहीं है। और यहाँ की बात करती है 40% महिलाओं की, क्यों नहीं राजस्थान की बात करती है? राजस्थान के अंदर जो दलित समाज के लोग मारे गए, 40-40 50 हजार रुपया दिया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के पे दो पहलू हैं, ये दोनों अलग नहीं है। और इसीलिए आपने भी इनका डिबेट शुरू में कांग्रेस बीजेपी करा दिया। नहीं, मैं तो सबसे पहला प्रश्न तो समाजवादी पार्टी से पूछा। नहीं ये आरोप हम पर ना लगाइए सर। ये आप पहले राउंड में आप मेरे पास नहीं आए, आप पहले राउंड में इन लोगों को लड़ाने लगे। लड़ लो खूब अपना बना लो, ये थोड़ी है सर। हम ये पहला राउंड ही चल रहा है, अभी दूसरे राउंड पर तो पहुंचे ही नहीं है, दूसरे राउंड पर तो पहुंचे ही नहीं, अभी तो पहला ही राउंड चल रहा है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत बहुजन समाज पार्टी भी यही आरोप लगा रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा केवल जहां विपक्ष में है वहीं पर जा रही हैं दलितों के घर पर, जहां उनकी अपनी कांग्रेस की सरकार है वहां बिल्कुल सन्नाटा। सुप्रिया श्रीनेत जी नहीं, मैं इसका पूरी तरह से खंडन करती हूँ। इसका तथ्यात्मक खंडन है। जहां पर हमारी सरकार है वहां पर कानून है, व्यवस्था है, वहां पर प्रणाली है, यहाँ पर कोई प्रणाली नहीं। एमएच खान जी प्लीज एक मिनट शांत हो जाइए। खान साहब शांत हो जाइए, बीच में से बोलने से डिबेट नहीं होगा। खान साहब डिबेट में लग जाए, ये किस तरह से डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं? खान साहब जी शांत हो जाइए। एमएच खान साहब शांत हो जाइए। अगर आप बुलाइए दोनों मुख्यमंत्रियों को, अगर आप बुलाइए खान साहब अगर आपकी अनुमति हो सर, आप बहुत वरिष्ठ है सर, आपने अपना पक्ष रखा, सर आपने अपना पक्ष रखा। अब सुप्रिया जी उसका उत्तर देना चाहती है सर, सुप्रिया जी उसका उत्तर देना चाहती है। मैम प्लीज बोलिए। एमएच खान जी, मैं आपकी थोड़ी वरिष्ठता की वजह से रिस्पेक्ट करती हूँ, प्लीज बीच में ना बोले, जैसे मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रही हूँ,
थोड़ा सिविलिटी से डिबेट करिए। ये बदतमीजी भाजपा को करने के लिए छोड़ दीजिए, हम लोगों को ये बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। पहली चीज, बदतमीजी कांग्रेस करती है, बदतमीजी कांग्रेस के संस्कार में है। गालियां बकना सोनिया गांधी ने शुरू किया इस देश में। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं, इस देश में लगातार गालियां बकने वाला काम जो है ये कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं। होता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रेम शुक्ला जी के अलावा कुछ नहीं इनके। प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया श्रीनेत जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। सर वो महिला है, वो और बहुत डंके की चोट पर अपना पक्ष रख रही है। उनको नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, तो गालियां बकने का बिल्कुल भी नहीं। अरे अपना पक्ष तो रखेंगे जो है, महिलाओं को गालियां बकने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं। गालियों का अधिकार तो किसी को नहीं है, लेकिन तथ्यों पर बात हो, तथ्यों पर बात हो। क्यों इतना कर्ज में है क्या? आज तक इतने दबाव में क्यों है? आज तक पे गालियां बकती जाती हैं। हम क्यों दबाव में रहे? हम क्यों दबाव में रहे? कांग्रेस के दबाव में कारण क्या है मुझे बताइए ना। सुनिए सर, कांग्रेस आज जो है पैकेज ज्यादा बढ़ा दे रहा है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सर ना हम कांग्रेस के दबाव में है, ना बीजेपी के दबाव में है, ना सपा के, ना बसपा के। डंके की चोट पर बोलते हैं। नहीं, सुप्रिया श्रीनेत जी अपना पक्ष रखेंगी। सर नहीं, सुप्रिया श्रीनेत जी मेरी सम्मानित गेस्ट है सर, उन्हें अपना पक्ष रखने दीजिए। एक छोटा सा मुझे यहाँ ब्रेक लेना होगा। नहीं, अभद्र शब्दों का प्रयोग कोई नहीं करेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद जैसे ही लौटता हूं, सुप्रिया श्रीनेत से ही आरंभ करेंगे। प्रेम शुक्ला जी आपके पास भी आएंगे, सभी गेस्ट के पास जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि मुद्दा बड़ा है। ये मुद्दा गर्मा भी इसलिए रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इस पर चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दंगल जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डबल इंजन की सरकार की बात की, डबल विकास की बात की। क्या यह डबल धमाल चुनाव में दिखाएगा या नहीं, यही बहस है। एक बार फिर मेरा सभी गेस्ट से यह निवेदन है, मर्यादा, भाषा, संयमित रहे, अपना मत रखिए, अपना पक्ष रखिए। सुप्रिया श्रीनेत जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे डालने की बात की, उपज के भुगतान की, 37,000 करोड़ किसान सम्मान निधि के तहत। यह भी कहा कि एथेनॉल से और गन्ना किसानों को फायदा होगा। क्या ये अब विपक्ष के लिए चुनौती होगी आने वाले चुनावों में, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या फार्मर्स को जो बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री बात करते करते भूल जाते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में है। वो पिछले 2 हफ्ते में 2 बार उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। उनके मुंह से एक बार लखीमपुर के किसानों के लिए कुछ नहीं निकला, जिनको सरेआम कुचल दिया गया था, और पिता आज भी मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री है। वो पूर्वांचल में थे, उनको मनीष गुप्ता हत्याकांड नहीं याद आया, क्लीन चिट देते रहे योगी जी के शासन को। लेकिन क्योंकि ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है, उन्होंने महाराजगंज का नाम लिया, जो मेरी कर्मभूमि है। उन्होंने कहा रामकोला से सिसवा जाने वाले किसानों को बड़ा फायदा होगा। अरे मोदी जी, आप तो हवाई अड्डे का उद्घाटन करने आए हैं। महाराजगंज एक अकेला जिला मुख्यालय होगा उत्तर प्रदेश में पूरे, जहां पर रेलवे लाइन नहीं जाती है। मेरे पिताजी ने बड़ा संघर्षरत होकर इसको स्वीकृत कराया था 2013 में, और यहाँ के सांसद जो आपकी सरकार में मंत्री तक हैं, वहां पर रेलवे लाइन नहीं दे पाए। अरे कुछ नहीं तो महाराजगंज को रेलवे लाइन तो दे दीजिए। हवाई चप्पल को दिखाते थे आप सपना हवाई जहाज में बिछाने का, आपने तो चप्पलें घिसवा दी लोगों की। किस किसान निधि की आप बात करते हैं? उन्हीं किसान निधि की जिनके लिए आपने डीजल, कीटनाशक, खाद इतनी महंगी कर दी कि 20 से 25,000 लागत बढ़ गई है प्रति हेक्टेयर खेती की, उनकी बात करते हैं आप। और जब वाल्मीकि के लिए कोई खड़ा होता है, उस प्रियंका गांधी को आप अरेस्ट करके भेज देते हैं लखनऊ की पुलिस लाइन। ये कौन सी बर्बरता है? क्या शासन इस तरह से चलेगा? लेकिन उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियों ने आज दिखा दिया है कि प्रेम की भाषा ही असल भाषा होती है। प्रेम शुक्ला जी, इस बात का उत्तर दीजिए। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को आगरा जाने की अनुमति दे दी गई है। अब प्रेम शुक्ला जी, प्रश्न यह उठता है कि अगर उन्हें गिरफ्तारी के कुछ मिनट बाद आगरा जाने की अनुमति देनी ही थी, तो जैसा सुप्रिया श्रीनेत जी पूछ रही हैं, रोका क्यों गया था? जी देखिए, वो हाईली सिक्योर्ड जो है व्यक्तित्व है। प्रियंका वाड्रा को जो है Z+ के अतिरिक्त सिक्योरिटी दी गई है, तो पहले वहां सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है और कानूनी व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी के अनुसार दिया गया है। देखिए फिर बीच में चिल्ला रही है। सुप्रिया के बीच में बोल रहा था क्या गौरव जी? सही बात है, क्यों चिल्ला रही है बीच में? एक बार प्रेम शुक्ला क्यों चिल्ला रही है? क्यों चिल्ला रही है? क्या इनको समस्या है? अब देखिए दूसरी बात, इन्होंने बार देखिए उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम डबल किसके राज्य में हो गया?
आदरणीय योगी आदित्यनाथ के राज में। जीडीपी डबल कब हो गई? योगी आदित्य। सबसे ज्यादा बड़ा विकास का मानक क्या है? पर कैपिटा इनकम है। किसके राज में हुआ? किसी कांग्रेसी राज्य बता दें, पंजाब में हो गया, राजस्थान में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, कहीं बता सकते हैं क्या? नहीं बताने की स्थिति है, क्योंकि इतना काम कहीं होता नहीं। और आप जो बात करते हैं, एक दलित की हत्या कांग्रेस के आयोजित आंदोलन में, एक दलित की पीट कर उसका हाथ काट लिया गया और उसको ले गए आप जो है जलाने के लिए, उसको, उसकी पत्नी को उसका मुंह तक नहीं दिखाया और उस पर जो है केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। बेशर्मी की हद है कि नहीं है? और इस पर मौन साधे बैठे राहुल गांधी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। हाथरस की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं पंजाब की, लखबीर सिंह की बात कर रही है। सुप्रिया जी फिर चिल्ला जब आप बोल रही थी तो प्रेम शुक्ला जी चिल्ला रही है। ये जान नहीं है लखबीर सिंह, पूछना चाह रही हूं, लखबीर सिंह जिस किसान की निहंगों द्वारा हत्या कराई गई, मैं बता रहा हूँ आपको। लखबीर सिंह, सुन लीजिए, कान बंद है क्या? कान बंद है क्या? कान खराब है क्या? आपकी बकवास सुनने से पहले लखबीर सिंह जो है, देखो ये फिर ये महिला गाली दिए के अलावा जो है ये शांति से बैठ ही नहीं सकते। इसके संस्कार में गालियां हैं, गालियां संस्कार में है। बेवकूफ, बकवास, इस तरह की बात करिए। मैं इस तरह की सब बोलना शुरू कर दूंगा ना, उठ के भाग खड़ी होगी। आपके संस्कार में गालियां हैं, आपके गालियों में निहंगापन है, नंगापन है, गालियां। मैं आशुतोष वर्मा दिख रहा है कि आप गालियां बकने वाले परिवार से आती है और लगातार हमारे बीच में बोलिए गौरव। अब इनके बीच में लगातार बोलूंगा और आप मुझे टोक दीजिए। अब मैं लगातार इनके बीच में बोलूंगा और आप मुझे टोक, ये बोली ना, इनको रोक नहीं सकते। ऑडियो कम करना चाहिए। ऑडियो मेरा निवेदन यही रहता है अपने मेहमानों से कि एक जब व्यक्ति बोले, प्रेम शुक्ला जी आप अपना पक्ष पूरा कीजिए। बातें कर रही है, मैं तो उनके बीच में नहीं बोला था जी, मेरी यहाँ। अब दूसरी जी, आप अपना मत पूरा रखिए सर, आप अपनी बात। हनुमानगढ़ में दलित को पीटा जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कान और मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। कवर्धा में एक दलित को पीट कर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग ये बात मार डालते हैं। ठीक, जसपुर में गांजा यही बात है, जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जा रहे हैं लखीमपुर खीरी, आगरा, आपके बड़े नेता जाए उस जगह पर, उसको उठाएं, है ना? गए ना हमारे नेता, हमारे साथ उठाए ना। कवर्धा में जो है, कवर्धा में अभिषेक सिंह पर और सुनील पांडे पर कार्रवाइयां कर दी गई कि आप गए क्यों वहां पर। इस तरह की अगर गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाए तो प्रियंका वाड्रा जेल ही काटेंगी फिर तो। जिस तरह से सुनील पांडे और अभिषेक सिंह पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया कवर्धा में, छत्तीसगढ़ में इनका राज है। इनके शासन में अगर कोई नेता किसी आशुतोष वर्मा जी, क्या समाजवादी पार्टी को लगातार प्रधानमंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर ला दिया परिवारवाद की बात करके कि आम जनता बेनिफिट नहीं करती, समाजवाद में माफिया राज केवल बेनिफिट करता है या उसका लाभ होता है, और इसका असर 2017 के बाद देखा गया कि माफिया इस समय माफी मांग रहा है। आशुतोष वर्मा जी। गौरव जी देखिए, बड़े अजीब सा है कि मैंने पहले ही बोला कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुनावी वोट में है, लेकिन अपना आत्म अवलोकन नहीं करते हैं। 2019 के बाद इस देश में 14 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता सीधे तरीके से 8 राज्यों में, 2019 में आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र और झारखंड में, 2020 में दिल्ली और बिहार में, 2021 में केरला, तमिलनाडु और बंगाल बुरी तरीके हार गई। और प्रधानमंत्री मोदी जी की दाढ़ी बढ़ा के उन्होंने बड़े बड़े ऐसे भाषण दिए। क्या हालत रही आप सबको पता। और मात्र एक ऐसा राज्य है 6 राज्यों में, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, जहां अपने सहारे से बीजेपी सरकार बना पाई, अदरवाइज बैसाखी से बाकी 6 राज्यों में सरकार बना पाई है। क्या हुआ आपको पता है। अब 19 के बाद से आप 2019 में लोकसभा चुनाव की देख लीजिए, जो प्रमुख 15 सीटें हैं उसमें से 6, चाहे आजमगढ़ हो, घोसी हो, जौनपुर हो, गाजीपुर हो, श्रावस्ती हो, अम्बेडकर नगर, भारतीय जनता पार्टी हार गई। 2021 के जिला पंचायत सदस्य पूर्वांचल के 10 जिलों में से 502 सीटों में सर्वाधिक 130 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और बीजेपी मात्र 70 सीटों पे रही। और बात आप कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार जीवी टीवी पे और अखबारों के माध्यम के अलावा जनता में तो है ही नहीं। अगर यही हालत रही तो मुझे लगता है कि वहां से भी कुछ दिन में चले जाएंगे। ऐसे प्रवक्ता आपने बैठा रखे हैं जो सुबह शाम गालियों से बात करते हैं, इनकी भी जगह धीरे धीरे गायब भी हो जाएगी। ठीक, प्रेम शुक्ला जी आप उत्तर देना चाहेंगे। जो 164 सीटें हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश ने किसी पार्टी को लौटाया नहीं है, यह इतिहास रहा है। क्या प्रधानमंत्री का आज का प्रयास इतिहास बदलने का था? निश्चित तौर पर इतिहास बदलेगा। आपको ध्यान होगा 2017 में
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीती, तब लोग क्या कहते थे, भारतीय जनता पार्टी को कोई 200 से अधिक सीटें नहीं देता था। 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हो गया था, तब कहा जा रहा था कि सपा और बसपा का ये जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी को न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में रोक देगा। क्या हुआ? सपा बसपा किस तरह बुरी तरह पराजित हुई सबने देखा। दो लड़कों की जो जोड़ी 2017 में बनी थी, कांग्रेस की 28 सीटें होती थी 7 हो गई, बसपा सपा की 200 से अधिक सीटें थी 50 के नीचे आ गई। तो आपने सारे गठबंधनों को देख लिया। आदरणीय मोदी जी के कामकाज में जिस तरह का विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014, 2017, 2019 और 2021 के स्थानीय निकाय चुनाव में व्यक्त किए हैं, उसी तरह से 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जनादेश प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी में जनता का विश्वास है, वो जानती है कि माफिया राज नहीं लौटना चाहिए, भ्रष्टाचार का राज नहीं लौटना चाहिए। आप फिर जो है हिंदुओं के त्यौहार होने चाहिए, नहीं तो अखिलेश आ जाएंगे तो हिंदुओं के त्यौहार बंद हो जाएंगे, चौराहे चौराहे पर गाय कटने लगेगी, माफिया का राज लौट आएगा, बलात्कारी गायत्री प्रजापति जो है वो मुख्यमंत्री के साथ टहलेगा। ये भली बात देना चाहते हैं, इसलिए जो है निश्चित तौर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जनादेश प्राप्त होगा। मैं प्रेम शुक्ला जैसी अभद्र भाषा तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन इनसे पूछो कभी 4 दिन पहले विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था। मैंने अभद्र क्या बोला? अभद्र शब्द जरा रेखांकित रुक जाओ भाई, सुन लो, अभद्र शब्द रेखांकित कर दे। कौन सा शब्द अभद्र बोल दिए बता दीजिए ना। नहीं, अभद्र शब्द कौन सा बताइए ना, अभद्र शब्द कौन सा? मेरा शब्द कौन सा अभद्र शब्द हो रहा है? नहीं बताइए ना, आपने कहा अभद्र भाषा बोला मैंने, आप अभद्र शब्द बता दीजिए, क्योंकि मैंने बोला नहीं है। झूठ बोलना जो है, सफाइयों का झूठ बोलना और जो है गुंडागर्दी करना, बलात्कार करना, हफ्ता वसूली करना, जमीन अतिक्रमण करना, यही आपका कारोबार रहा है। और स्वयं मुलायम सिंह यादव को कहना पड़ा था कि अरे आप लोग कुछ काम भी कर लो, जमीनें बहुत कब्जा कर ली 4.5 वर्ष। ये 2017 में स्वयं जो है मुलायम सिंह यादव जी का स्टेटमेंट था। आशुतोष वर्मा इसका उत्तर भी देना चाहते हैं आपको। आशुतोष जमीनें कब्जा करने में जुटे हुए हैं। एक मिनट में मैं आशुतोष वर्मा का लिंक हम टूट गया है, उसको दोबारा स्थापित करते हैं और वो उत्तर देना चाहते हैं। लेकिन एमएच खान साहब, क्या सपा और कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक है, क्या बसपा इस बार अकेले लड़ेगी? बसपा मैदान में किसी के साथ उतरेगी? क्या रणनीति रहने वाली है बसपा की? देखिए गौरव जी, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती है। हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जहां जो जाति होती है वहां हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष पहुंचते हैं और उसकी सूचना, उसका धरना प्रदर्शन भी करते हैं, उसकी सूचना बहन कुमारी मायावती देती है। ये मुकाबला करना कि प्रियंका गांधी गई, बहन जी नहीं गई, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी जी कहीं जाती है क्या? नहीं जाती है, यही जनरल सेक्रेटरी और लोग जाते हैं। सवाल इस बात का है, आज उस चीज पर चुनाव नहीं होगा गौरव जी। चुनाव होगा महंगाई पर, चुनाव होगा लॉ एंड ऑर्डर पर, चुनाव होगा कि आपने डीजल का दाम क्यों इतना बढ़ाया, चुनाव होगा कि आपने महंगाई क्यों इतनी बढ़ाई, चुनाव होगा कि आपके राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें हत्या ना होती हो, बलात्कार ना होता हो। तो ये उत्तर प्रदेश बलात्कारियों का प्रदेश बना दिया है योगी आदित्यनाथ ने, और इसको जो है किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप देखिए गोरखपुर में पुलिस वालों ने पीट पीट के एक व्यापारी की हत्या कर दी, उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, खाली बस FIR दर्ज हो गई। आप देखिए आज वाल्मीकि समाज के लोगों को, अभी कांग्रेस की नेता बैठी है, पूछना चाहता हूँ क्या वाल्मीकि समाज के लोगों को आपके तीनों मुख्यमंत्री आके 50-50 लाख रुपया देंगे, या योगी आदित्यनाथ जी 45 लाख रुपया देंगे? नहीं देंगे, इसलिए इनको राजनीति करनी है। तो राजनीति करने वाले राजनीति करने हैं। आप आज की डेट में जनता सवाल पूछ रही है कि लखीमपुर खीरी में किसानों को ऊपर जी चढ़ाने वाला बेटा उनका गिरफ्तार है, और 120B के मुलजिम है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, 120B के मुलजिम है, गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं, बर्खास्त क्यों नहीं हो रहे हैं? सवाल इस बात का, ज्वलन समस्याओं पर प्रधानमंत्री जब माफिया राज की बात करते हैं, माफिया राज माफी मांग रहा है, विपक्ष आप तीनों पार्टियों को देखिए, वो ये कह रहे हैं कि माफिया राज हो ना हो, पुलिस उस भूमिका में नजर आ रही है, पुलिस की जिस तरह से भूमिका है उसी से समस्या और बढ़ती जा रही है। प्रेम शुक्ला जी। गौरव जी नहीं, देखिए नहीं गौरव जी, क्या संकट है कि देखिए सपा बसपा कांग्रेस, ये अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी के लिए कांग्रेस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय तक में जाकर किस तरह से करोड़ों रुपए खर्च किए।
हर कोई जानता है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दो आदमी का नाम भाई जो अपराधी उन्हीं का नाम लेंगे ना, अपराधी का नाम लेंगे ना। आजम खान बताइएगा, देखिए आजम खान, जितने भी अपराधी उनका ही नाम लेंगे ना। ये अपराधी है कि नहीं है? इनको माफिया मानते हैं कि नहीं मानते? इनको माफिया मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गौरव जी ये चिल्ला रहे हैं खान साहब फिर चिल्ला रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं नहीं, इनका तर्क नहीं है। खान साहब, ये मुख्तार अंसारी का नाम सुनने पर चिल्ला क्यों रहे? मुख्तार अंसारी माफिया है कि नहीं है? अतीक अहमद माफिया है कि नहीं है? हाँ, अफजल अंसारी माफिया है कि नहीं है? और इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होने पर आपको पीड़ा क्यों हो रही है? क्यों पीड़ा हो रही है मुझे बताइए ना। मुख्तार अंसारी किसका विधायक था? मुख्तार अंसारी किसका विधायक था? मुख्तार अंसारी किसका विधायक था? प्रेम शुक्ला जी, मैं तो इनके पीछे बोल नहीं रहा था। ये खान साहब क्यों चिल्ला रहे हैं? खान साहब आप उसका उत्तर दीजिए और उसके बाद मैं बाकी को भी लेकर आऊंगा। हिंदू मुसलमान क्यों चिल्ला रहे हैं खान साहब? क्यों रक्तचाप बढ़ा रहे हैं? मैं तो मुख्तार अंसारी का नहीं जानता कौन से धर्म के हो, किस धर्म का मुख्तार अंसारी अपराधी है। मैं मुख्तार अंसारी को अपराधी मानता हूँ, माफिया मानता हूँ, उसका मजहब आप तलाशिए। मेरी दृष्टि में मुख्तार अंसारी एक जो है दुर्दांत अपराधी है, माफिया सरगना है। लेकिन अब माफिया सरगना का इससे पहले कनेक्शन हो गया है। प्रेम शुक्ला जी, आरोप खान साहब ये लगा रहे हैं कि अभी तो प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। क्या चुनाव से बिल्कुल पहले ये फिर हिंदू मुसलमान या शमशान कब्रिस्तान तो नहीं हो जाएगा? प्रेम शुक्ला जी, अब मुख्तार अंसारी अपराधी है, मैं मुख्तार अंसारी अपराधी का नाम लूं चूंकि वो मुसलमान है, इसलिए एमएच खान को पीड़ा हो जाए, तो इसमें मेरा क्या दोष है बताइए? अतीक अहमद का नाम लूं तो इनको क्यों पीड़ा हो जाती है? अफजल अंसारी का नाम लूं तो इनको क्यों पीड़ा हो जाती है? आजम खान का नाम लूं तो इनको क्यों पीड़ा हो जाती है? जितने अपराधी हैं, अपराधियों का धर्म मजहब तो उन्होंने तलाश रखा है ना। अपराधियों का मजहब तलाश के, चूंकि वो मुसलमान है इसलिए उनको पालते थे ना। ये चूंकि मजहबी अपराधियों को पालते थे, ये अपराधियों को पालते थे मजहब के साथ। मेरा संपर्क एक बार फिर स्थापित हो गया। तो आशुतोष जी जल्दी से उत्तर दीजिए। आशुतोष जी, सरकार ये कह रही है कि अगर दोषियों के खिलाफ या माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसे हिंदू मुसलमान परिप्रेक्ष्य में देखना कितना सही कितना गलत। आशुतोष मिश्रा जी, वर्मा जी। बिल्कुल, और देखना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अपराधी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए कि कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, उदयभान सिंह, अशोक चंदेल, अभय सिंह, विनीत सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, चुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मिंटू सिंह, अजय सिंह, पिंटू सिंह, संग्राम सिंह, ये कौन है? ये क्या बड़े सम्मानित लोग हैं? 150 के ऊपर मुकदमे हैं इनके ऊपर। क्या इसको भूल जाते हैं क्या? सुप्रिया श्रीनेत, आखिरी 20 सेकंड है मेरे पास। सुप्रिया श्रीनेत, आखिरी 20 सेकंड। सुप्रिया श्रीनेत जवाब देना चाहती हैं जी। गौरव जी, मैं सारी बातों से उठकर सिर्फ एक बात यहाँ पे पूछना चाहती हूँ। दे चुकी है जो विकास की बातें हो रही हैं, नहीं प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल नहीं प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया जी अपना पक्ष रखेंगी। मेरे पास आखिरी 10 सेकंड है। बकती रही है ये। नहीं केवल सुप्रिया श्रीनेत, केवल सुप्रिया श्रीनेत। क्योंकि गालियां बकने में इनकी जो विशेषज्ञता है। नहीं सुप्रिया जी उत्तर दीजिए। गाली वाले भाई को इतनी गाली नहीं बकनी चाहिए, इतना गालियां मत बको भाई साहब। भाई साहब गालियां मत बको। दंगल के इस पड़ाव में एक ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे। सुप्रिया श्रीनेत जी, प्रेम शुक्ला जी, आशुतोष जी और खान साहब, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का क्या कहना है ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए दंगल। और दंगल में हमारा आज का सवाल था कि क्या 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 68% लोगों ने उत्तर दिया है हाँ, लेकिन 32% ने कहा है नहीं। यह बहुत ही दिलचस्प चुनाव होगा, रहेगी इस पर नजर। लेकिन दंगल में आज इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20